नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रांजल पांडे है और मैं चीफ न्यूरोसर्जन हूँ न्यूरोमाइंड में। देखिए, अगर हम टीएमएस की स्पेसिफिक बात करें तो ये एक नॉन इन्वेजिव मतलब बिना चीरे के चुंबकीय किरणों द्वारा मतलब मैग्नेटिक इस स्टिमुलेशन से ब्रेन की कई बीमारियों को ठीक करता है। वैसे प्राइमरीली इसका उपयोग हम करते हैं ब्रेन में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ओसीडी जैसी बीमारियों में, पर क्योंकि न्यूरोमाइंड हमेशा नया से नया कुछ करना चाहता है तो ये हमारी यहाँ पर एक कोशिश है कि हम इस टेक्निक को वहाँ पर भी यूज़ करें जहाँ उसके यूजेस पहले से कम हैं। जैसे हमारा ये विजन है कि हम इस टेक्निक को आगे यूज़ करें पैरालिसिस में, ब्रेन के उन एरियाज़ को हम स्टिमुलेट करके उन लोगों का फालिश या पैरालिसिस ठीक करें जो पिछले कई सालों से कमज़ोरी का शिकार हो रहे हैं। तो हमारा अपना विजन एक ये है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है उसमें तो हम पेशेंट्स को वो सुविधा प्रदान करें ही करें, लेकिन आगे रिसर्च करके सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़कर इस टेक्नोलॉजी को हम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और जनता में कैसे ले जा सकते हैं, यही हमारा एक प्रयास है। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अंगद सिंह कोचर है। मैं न्यूरोमाइंड टीएमएस में कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। जिस तरह से देखा जाए कि आज जो एक समाज में डिप्रेशन को लेकर एक युवा वर्ग और किसी भी वर्ग में देखा जाए डिप्रेशन को लेकर काफ़ी एक हाहाकार सा मचा, तो उसको लेकर न्यूरोमाइंड क्या कर रहा है और टीएमएस जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। देखिए, डिप्रेशन जो है ना एक बहुत ही ओवरली यूज्ड वर्ड बन गया है। अगर आज आप किसी भी यंग से किसी से भी बात करो वो कहते हैं हमें डिप्रेशन हो गया, हमें डिप्रेशन हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक तरीके की बीमारी है जो एक दिन, 2 दिन या 4 दिन में नहीं बनती। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हमारे को दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डायग्नोसिस करते हैं कि पेशेंट को डिप्रेशन है या नहीं है। एंड अगर डिप्रेशन है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि वो पेशेंट के लिए एक साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिप्रेशन में हमारे पास उदासी, मन ना लगना, मूड चिड़चिड़ करना, नींद ना आना, नींद ज़्यादा आना, भूख ना लगना, कई सारे लक्षण हो सकते हैं। और अगर ये लक्षण कुछ लंबे समय तक चलते हैं तो हाँ, आपको डिप्रेशन हो सकता है और आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। टीएमएस टेक्नोलॉजी इसमें कितनी कारगर साबित होगी? देखो, डिप्रेशन के लिए हम पिछले कई सालों से मेडिसिन तो यूज़ कर ही रहे हैं, बट येस कुछ कह लो कि कैटेगरी ऑफ पेशेंट में लाइक 20-30 पेशेंट्स में वो मेडिसिन से नहीं इतना बिलीव करते या वो किसी और मोड से ठीक होना चाहते हैं। तो और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी ऑब्वियसली कई पेशेंट्स को परेशान करते हैं। तो उसके लिए ये जो टीएमएस है काफ़ी हेल्पफुल है। टीएमएस जिन पेशेंट्स में हमने ट्राई किया है उनमें मेडिसिन भी कम हुई हैं एंड कुछ लोगों की मेडिसिन बंद भी हुई हैं। जो काफ़ी सालों से इलाज ले रहे थे और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे या ठीक नहीं हो पा रहे थे, वो भी ठीक होके गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आशीष शर्मा है और मैं चीफ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ न्यूरोमाइंड में। यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया है विच इज़ कॉल्ड कंप्रिहेंसिव न्यूरो साइंसेज रिलीज। इसके तहत हम प्री और पोस्ट सर्जरी, जब भी आप सर्जरी की बात करते हैं तो प्री सर्जरी एंड पोस्ट सर्जरी हम लोग उसमें प्रॉपर पेशेंट को रिहैब कर रहे हैं। प्री सर्जरी का जो रिहैबिलिटेशन है वो सबसे अच्छा फ़ायदा कर रहा है ताकि जो पेशेंट की सर्जरी है वो एक तो ईजी हो पाए और सर्जरी के तुरंत बाद पेशेंट का जो रिकवरी स्टेज है और रिकवरी टाइम है वो कम हो पाए। तो दिस इज़ अ फॉर्टे फॉर द न्यूरोमाइंड, जिसमें कि ये पर्टिकुलरली जो कॉम्प्रोमाइज थेरेपी है वो ईज हो पा रही है। जी, हाय, मेरा नाम डॉक्टर वीनू है। मैं चीफ फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ न्यूरोमाइंड सेंटर साकेत में। मेरा यहाँ पे रोल है कि हम पेशेंट के जो कोई पेन में आता है, मैनेज करने के लिए आता है, जिसका कैन लीड टू साइकोलॉजिकल डिजीज़, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सो न्यूरोमाइंड एक कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक इंटीग्रेशन, जहाँ पे हम होलिस्टिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं न्यूरो साइंसेज, साइकेट्री, फिजियोथेरेपी एंड कॉम्प्रिहेंसिव केयर। जब ये एक ही रूफ के अंदर आता है, यू विल गेट अ कंप्लीट पैकेज फ्रॉम अस। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, मैं डॉक्टर डेजरी सैम्पी हूँ। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। आई प्रैक्टिस इन दिल्ली। आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 10 years. सो आई एम अटैच्ड विद न्यूरोमाइंड टीएमएस ऑल्सो एज अ सीनियर कंसल्टेंट। पारिवारिक और एक आजकल जो सामाजिक प्रतिस्पर्धा लगी हुई है उसमें लेकर काफ़ी महिलाएं स्ट्रेस रहती हैं, तो उसमें किस तरह से आप लोग कार्य करते हैं और क्या सुझाव देना चाहते हैं महिलाओं को? सी स्ट्रेस तो सभी के लाइफ में है, बी इट मेन और वुमेन, बट जो लाइक जिस तरीके से एक लेडी रिएक्ट करेगी स्ट्रेस को, ऑब्वियसली उसके हार्मोनल कंपोनेंट पे बहुत मैटर करता है। सो ऑल्सो व्हाट फेज ऑफ लाइफ शी इज़ इन। कोई भी रिप्रोडक्टिव एज की लेडी होगी, उनमें डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं फॉर विच अदर सिम्टम्स ऑफ लाइक सिम्टम्स ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कैन कम। एंड आज ही जैसे हमने अपनी क्लिनिक में एक पोस्ट मीनोपॉजल लेडी देखा था, सो सर्टन लॉट ऑफ women are having post menopausal symptoms. And the third पॉपुलेशन जो मैं हाईलाइट करूँगी वो है जो पोस्ट पार्टम
जिनकी अभी डिलीवरी हुई है या पेरीपार्टम जो अभी डिलीवरी अभी ड्यू है, इवन दे ऑल्सो फेस अ लॉट ऑफ यू नो हार्मोनल चेंजेस बिकॉज ऑफ विच दे कैन हैव डिप्रेशन, एंग्जाइटी फ्लेयर्स. सो इनके अलावा जो है जनरल पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स स्ट्रेस इज देयर विद एवरीवन's लाइफ. लिटिल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस टेक्स अ लॉन्ग वे. सिंपल टेक्निक्स ऑफ टेकिंग आउट योर पर्सनल टाइम फॉर योर सेल्फ, रिलैक्सिंग योर सेल्फ इन समथिंग दैट यू लाइक डूइंग, सम हॉबी बिल्डिंग, एंड यू नो अपना लाइक स्ट्रेस से थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाना. आई ऑलवेज रिकमेंड टू माई पेशेंट्स कि थोड़े टाइम के लिए अपना एक मी टाइम ढूंढिए where you can just disconnect from all the world and you just practice some simple breathing exercises which really gives you a long good relaxation.